प्रश्नों को नोट करने के लिए आप लोग पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। कक्षा 10 के विज्ञान में 2022 की परीक्षा में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि संयोजन या संकलन अपक्रिया, वियोजन या अपघटन अपक्रिया, नोट कीजिए, और विस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये कक्षा 10 वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। संकलन अपक्रिया तथा ऑक्सीकरण अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है? इसको आप याद कर लीजिएगा। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 वालों के लिए। परीक्षा नज़दीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्ल, क्षार, लवण से आप क्या समझते हैं? तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अम्ल, क्षार, लवण उदाहरण से समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी के परीक्षा में आना जरूरी है। और ये विरंजक चूड़, खाने का सोडा, विरंजक चूड़, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्ल तथा क्षारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अम्ल तथा क्षारकों में अंतर इंपॉर्टेंट है। पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएच मान क्या है? सूचक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूचक, सूचक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केवल क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको ढूंढ के आप रख लीजिए। संक्षारण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोहे को जंग लगने से बचाया कैसे जा सकता है? लोहे को जंग लगने से बचाया कैसे जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संक्षारण से रिलेटिव है। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक श्रेणी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, सॉरी, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साबुन तथा अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साबुन तथा अपमार्जक। सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए। इसको नोट कर लीजिए, भूलिए मत, नहीं तो परीक्षा नज़दीक है, समस्या आ सकता है। ताकि आपकी की परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध क्या है? सहसंयोजक बंध जहाँ पे साझेदारी हो।
सहसंयोजक बंध क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समावयवी समावयवी क्या है? समावयवी क्या है? समावयवी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, कुछ रिएक्शन है जैसा कि एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन कैसे प्राप्त होगा। ये सब क्या सब आपके क्वेश्चन बैंक में है, मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो नोट करा दिया जाएगा। एथिलीन से एथिल एल्कोहाइल, एथिलीन से एथिल अल्कोहल। हाँ, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला नंबर तो विकर्णी संबंध किसे कहते हैं? विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध हेडिंग डाल लीजिए, विकर्ण संबंध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयोजकता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम क्या है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कई बनेंगे, पूछ लेगा आधुनिक आवर्त नियम क्या है और मेंडलीव आवर्त नियम क्या है। कोई भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, समझाने को बोल सकता है, आप उसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जैव प्रक्रम, वो अगला चैप्टर जैव प्रक्रम, ये तो अभी केमिस्ट्री चल रहा था। अब बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव प्रक्रम में पोषण इंपॉर्टेंट है। पोषण, पोषण किसे कहते हैं? अच्छा, मनुष्य का पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार क्या है? रंध्र क्या है? रंध्र क्या है तो छोटा क्वेश्चन, एक नंबर का ही, लेकिन रंध्र क्या है आने की संभावना भरपूर है। जैव क्रियाएं किसे कहते हैं? जैव क्रियाएं किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव क्रियाएं किसे कहते हैं? और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत। ध्यान से समझिए, यकृत की, यकृत का सचित्र वर्णन भी बोल देता है। यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4, कृंतक, रत्नक, अर्धचवर्णक, चवर्णक। इसको आप रट लीजिएगा, इनकी कार्यविधि को आप समझ लीजिएगा। ये मनुष्य के पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का श्वसन तंत्र, मनुष्य का मनुष्य का श्वसन तंत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वसन प्रक्रिया क्या है? श्वसन को परिभाषित कीजिए। कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं श्वसन से संबंधित, श्वसन से संबंधित कई क्वेश्चन बन सकते हैं। श्वसन क्रिया को समझाइए, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, हाँ, जैसे कि क्वेश्चन ये दे रहा है, मनुष्य में सांस लेने की क्रियाविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य में सांस लेने की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। वही श्वसन, श्वसन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको श्वसन का याद कर लेंगे ना, तो वो सारे क्वेश्चन में आप अवेलेबल मौजूद रहेंगे, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मानव में परिवहन। मानव में परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में परिवहन, ध्यान देना, मानव में परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा, एक क्वेश्चन बोलने चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भागों में, मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक क्वेश्चन बोलने चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि परासरण किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परासरण किसे कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, धमनी, सिरा व कोशिका में पारस्परिक संबंध का नामांकित चित्र बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मनुष्य के हृदय, अच्छा हृदय पर का एक क्वेश्चन आता जरूर है, चाहे हृदय के बाहर संरचना आ जाए, चाहे हृदय की आंतरिक संरचना आ जाए, चाहे पूछ ले हृदय क्या है। इन तो तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना तय है, ध्यान देना, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है। एक क्वेश्चन है मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, उत्सर्जन चैप्टर से संबंधित ही है। वृक्क का सचित्र वर्णन कीजिए। वृक्क का सचित्र वर्णन कीजिए। वृक्क के कार्य, वृक्क के बारे में आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आंसर तो क्या बताएं, आंसर तो बताने का टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा आपका लंबा हो सकता है। तो इस कारण से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना दे रहे हैं, उसको आप ढूंढ के, परीक्षा बहुत नज़दीक है, उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब जीवों में जनन कैसे होते हैं, जनन से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन आने जरूर हैं, आएंगे ज़रूर। देखिए, स्त्री जनन तंत्र और मनुष्य जनन तंत्र, यानी कि पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र, दोनों में से एक आना तय है, ठीक है। स्त्री जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र, ये जरूरी है, पक्का है, कंफर्म है, आएगा जरूर। अच्छा, एक क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान से, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। जो नहीं लिख पा रहे हैं, इस आइडियो को हम अभी चैनल से इसको हम अपलोड करा रहे हैं, उसको आप जाके घर पे 1 घंटे टाइम निकाल करके इसको आप सारे क्वेश्चन को आप देखिए, सुनिए, और सारे क्वेश्चन को आप रफ में नोट करके, आपके पास ज़्यादा समय कम से कम नहीं, 4-5 दिन तो है ही है। आप 4-5 दिन के अंदर आप इन क्वेश्चन को अगर कंठस्थ कर लेते हैं तो विज्ञान में आपको राहत भरा नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला देखिए, गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जनसंख्या। जनसंख्या एक समस्या है, पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इसको आप हिंदी में आप निबंध भी लिखे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन और अच्छा खासा नंबर देता है। जनसंख्या इसको आप पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या क्या कारण है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या के रोकथाम के उपाय, नुकसान, आप इसको बढ़िया खूब तरीके से कंठस्थ कीजिए। और स्त्री जनन तंत्र आप सचित्र वर्णन और पुरुष जनन तंत्र सचित्र वर्णन, इसके कार्य भी सब सही तरीके से आप रटिएगा। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये भी इम्पोर्टेंट है। जीन क्या है, चलिए ठीक है, यहाँ तक बता दिया गया है। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, यहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं, और आगे के क्वेश्चन जो है अब अगले वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।